हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर एस के तिवारी आज इस वीडियो के माध्यम से बीएड सेकेंड ईयर का एक टॉपिक अवलोकन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इस आशा के साथ यह टॉपिक आप लोगों को आज के बाद अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक अवलोकन अर्थात ऑब्जर्वेशन पर। और सबसे पहले जानते हैं कि अवलोकन क्या होता है। अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ देखना, प्रेक्षण करना या निरीक्षण करना होता है। किंतु प्रत्येक देखने को हम अवलोकन नहीं कह सकते हैं, वरन जब किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली किन्हीं घटनाओं या व्यवहार का निरीक्षण या जांच पड़ताल किया जाता है तो उसे ही हम केवल अवलोकन कहते हैं। कहने का मतलब हम दिन भर कुछ न कुछ चीज़ों को देखते रहते हैं, तो जिन जिन चीज़ों को हम देखते हैं तो उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस चीज़ों का हमने अवलोकन किया है। अवलोकन की शर्त क्या है कि अवलोकन का कोई विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए और वह स्वाभाविक रूप से घटने वाली घटना या व्यवहार होना चाहिए, उसको ही हम अवलोकन कहते हैं। यह पद्धति प्रत्येक वैज्ञानिक अध्ययन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राचीन पद्धति है। कहने का मतलब है कि यह जो मेथड है वो वैज्ञानिक अध्ययन की एक प्राचीन पद्धति है, जिसका प्रयोग शुरू से ही सामाजिक विज्ञानों तथा प्राकृतिक विज्ञानों में प्रायः होता आया है। इसके अंतर्गत अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर अपनी आँखों से घटना को देखता है और उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। इसको जिस जानकारी को प्राप्त करता है वह मेथड अवलोकन मेथड कहलाता है। आइए अवलोकन के बारे में कुछ जो विद्वान हैं जो परिभाषाएं दिए हैं उन परिभाषाओं पर भी विचार कर लेते हैं और देखते हैं कि उनका अवलोकन के बारे में क्या विचार है या मत है। तो एक विचारक हैं पी.वी. यंग। उनके अनुसार अवलोकन का आशय आँखों के माध्यम से जानबूझकर किया जाने वाला अध्ययन है। कहने का मतलब जो अवलोकन है वो अपने आँखों के माध्यम से उद्देश्यपूर्ण तरीके से किसी विशेष उद्देश्य के लिए जानबूझकर किए जाने वाला जांच पड़ताल या अध्ययन है। दूसरे हैं सी.ए. मोजर। उनके अनुसार अवलोकन में वाणी तथा कानों की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। इनका कहना है कि अवलोकन में वाणी मतलब मुंह और कानों की अपेक्षा नेत्र का प्रयोग अधिक किया जाता है। मतलब अवलोकन में नेत्रों का ही जो प्रयोग है वो प्रमुख होता है, वाणी और कानों का कम होता है। तो अब हम उपरोक्त तथ्य और परिभाषा के आधार पर अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि अवलोकन शोध में प्राथमिक सामग्री के संग्रह की एक प्रत्यक्ष विधि है, जिसमें आँखों द्वारा किसी स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का जांच पड़ताल किया जाता है, जिससे उस घटना के कार्य कारण के संबंधों की जानकारी प्राप्त की जा सके। आपको समझ में आया होगा कि अवलोकन क्या है। अब चलते हैं अवलोकन की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान देते हैं कि अवलोकन में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि इस विधि में स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब ये ऑब्जर्वेशन मेथड है, इसमें कोई बनावटी घटना जो है उसका अध्ययन नहीं किया जाता है। जो स्वाभाविक रूप से घटित घटनाएं होती हैं उसका ही अध्ययन किया जाता है, चाहे वो घटना हो चाहे व्यवहार हो। दूसरा है इस विधि द्वारा प्राप्त सूचनाएं यथार्थ एवं विश्वसनीय होते हैं। यानी यह मेथड चूँकि विश्वसनीय अधिक होती है, इससे प्राप्त सूचनाएं भी अधिक विश्वसनीय होती हैं। क्यों? क्योंकि इस सूचना को और आंकड़ों को एकत्रित करने में अवलोकनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर मौजूद होता है। तो इसलिए जो भी सूचनाएं वह लिखता है, अंकित करता है, वह बिल्कुल विश्वसनीय होता है, यथार्थ होता है, उसमें किसी बात का कोई संदेह नहीं होता है। तीसरा है कि अवलोकनकर्ता की उपस्थिति
घटनाओं के घटित होने के समय उपस्थित रहना आवश्यक है। कहने का मतलब कि अवलोकन करता जब किसी घटना का कार्यकारण का संबंध ज्ञात कर रहा होता है, उस समय उस घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति रहना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि घटना कहीं और घटित हो रहा है और वह आंकड़ों को कहीं और से इकट्ठा कर रहा है, ऐसा नहीं है, तो उसमें फिर अंतर आ जाएगा। तो इसलिए अवलोकनकर्ता को घटना घटित होने के समय उपस्थित रहना आवश्यक होता है। चौथा है कि यह उद्देश्यपूर्ण होता है। अवलोकन, जैसा कि हम अभी अपने आपको अभी बताए हैं कि अवलोकन जो होता है उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी किसी घटना या व्यवहार को किसी विशेष उद्देश्य के लिए अवलोकित किया जाता है या देखा जाता है, निरीक्षण किया जाता है, प्रेक्षण किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अवलोकन जो है उद्देश्यपूर्ण होता है। पांचवा है कि इससे कार्य कारण के संबंधों का ज्ञान प्राप्त होता है, यानी जब अवलोकन करता घटना स्थल पर जाता है, वहाँ आंकड़ों को एकत्रित करता है और उस माध्यम से यह जानने का प्रयास करता है कि जो कार्य हुआ है उसमें किन कारणों से हुआ है, वह किन कारणों से हुआ है और उसका आपसी संबंध क्या है। फिर अब हम आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी अवलोकन का निर्माण, जो अवलोकन प्रक्रिया है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे उसका निर्माण करते हैं, कैसे उस प्रक्रिया को हम संचालित करते हैं या करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया ही है कि अवलोकन सोच समझकर की जाने वाली एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है? क्रमबद्ध प्रक्रिया। मैंने इसमें जो भी काम किया जाता है वो क्रम से किया जाता है। ऐसा नहीं कि अभी कुछ कर लिया, फिर कुछ कर लिया, फिर उसके बाद कुछ कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो क्रमबद्ध है, उसका सीक्वेंस है और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमको काम करना होता है। तो अतः इसको प्रारंभ करने से पूरे अवलोकनकर्ता अवलोकन के लिए कुछ निश्चित चरणों का प्रयोग करता है जो निम्नलिखित है। प्रथम चरण है, इसके 4 चरण है जिन चरणों में हम अवलोकन को नियंत्रित करते हैं या उसका निर्माण करते हैं। प्रथम चरण है, इस चरण में अवलोकनकर्ता सर्वप्रथम अवलोकन की रूपरेखा बनाता है, जिसमें वह निम्न कार्य करता है। पहला कार्य है उसे किसका अवलोकन करना है, यानी अवलोकन करने से पहले अवलोकनकर्ता यह डिसाइड करता है, निर्णय करता है कि हमें अवलोकन किसका करना है। दूसरी बात है कि तथ्यों का आलेखन कैसे करना है, जो तथ्य हम वहाँ से घटना से एकत्रित करेंगे उसका आलेखन कैसे करेंगे, हम किस विधि से करेंगे। और तीसरा है कि अवलोकन का कौन सा प्रकार उपयुक्त होगा। हम जानते ही हैं कि अवलोकन के कोई एक प्रकार नहीं होते, अवलोकन के अनेक प्रकार होते हैं। तो उसमें से कौन सा प्रकार, कौन सा अवलोकन जो है उस विधि के लिए, उस क्या कहते हैं आपको, अवलोकन के लिए उपयुक्त होगा, इसका भी निर्णय वो करता है। तो प्रथम चरण में यह 3 काम करता है। दूसरा चरण है, तो इस चरण में अवलोकनकर्ता घटना के संबंध में निम्न जानकारी अवलोकन से पूर्व में प्राप्त कर लेता है, यानी अवलोकन अभी स्टार्ट नहीं किया है तो उससे पहले जानकारी प्राप्त कर लेता है। पहला, अध्ययन क्षेत्र की इकाइयों के संबंध में जानकारी, यानी जिस चीज़ का हम अवलोकन करने जा रहे हैं वह किस चीज़ का अवलोकन करना है, हमें किसी घटना का करना है या व्यक्ति के व्यवहार का करना है या किसका करना है, किन इकाइयों का हमें अध्ययन करना है, कैसे अध्ययन करना है। और दूसरा कि अध्ययन क्षेत्र की विशेषताओं, जिसका अवलोकन करना है, जिसका अध्ययन करना है, उस क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी भी जानकारी वो इकट्ठा करता है। तीसरा है कि अध्ययन क्षेत्र की स्थिति, घटना स्थल तथा मानचित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। कहने का मतलब अगर कोई घटना घटा है तो उस क्षेत्र की स्थिति कैसी है, मैदानी भागों में है कि समतल भागों में है कि पहाड़ी क्षेत्रों में है, घटना है तो किस प्रकार की घटना है, स्थल है यानी किस प्रकार के स्थान पे है, और वह उसका मानचित्र जहाँ पर घटना घटित हुआ, इन सारी चीज़ों को वह इंतजाम करता है, एकत्रित करता है। फिर आता है तीसरा चरण। इस चरण में अवलोकनकर्ता घटना के संबंध में विस्तृत रूपरेखा तैयार करता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। क्या विस्तृत वह तैयारी करता है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहला है कि अवलोकन हेतु तथ्यों का निर्धारण,
माने अवलोकन हेतु जो अवलोकन करना है वो किन तथ्यों को ध्यान में रख के करना है, उन तथ्यों का निर्धारण वो करता है। दूसरा, नियंत्रण की विधियों एवं परिस्थितियों का निर्धारण, यानी जो अवलोकन करना है वो नियंत्रण उसके किस विधियों के द्वारा और किन परिस्थितियों में किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, इसका भी वो निर्धारण करता है। और तीसरा है कि सहयोगी कार्यकर्ताओं की भूमिका का निर्धारण। कहने के बाद अवलोकन में हो सकता है कि कई कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़े उसको, तो उन कार्यकर्ताओं की अपनी 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 भूमिका क्या होगी, उनकी भूमिका को भी निश्चित कर लेता है, उनको निर्धारित कर देता है, ताकि समय विशेष पर किस काम को कौन करेगा ये सोचना ना पड़े और देर ना हो जाए। तो इस प्रकार से यह तीसरा चरण हुआ। चौथा चरण है कि इस चरण में अवलोकनकर्ता कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उपयुक्त अवलोकन यंत्रों का निर्माण एवं अन्य तैयारियों को पूरा करता है, जिसकी सहायता से सूचनाएं संकलित की जा सके। कहने का मतलब है कि ये जो चौथा और आखिरी चरण है, इसमें अवलोकनकर्ता अवलोकन के यंत्रों का या तो निर्माण करता है या उसकी व्यवस्था करता है, उसको लाता है, अपने पास रखता है, और ताकि जो सूचनाएं हैं वो आसानी से एकत्रित की जा सके। उसके लिए क्या क्या करता है इस चरण में, तो देखते हैं। सबसे पहला है कि अवलोकन डायरी की व्यवस्था। अवलोकन करता है जिन तथ्यों को वह जांच पड़ताल में पाता है उसको कहाँ वो नोट करेगा है, इसके लिए एक अवलोकन डायरी की वो व्यवस्था करता है, जिसमें वो सारी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से नोट करता है। दूसरा है कि तथ्यों के लेखन के लिए उचित आकार के कार्ड की व्यवस्था होती है। कुछ तथ्य ऐसे भी होते हैं जिनका लेखन जो है विशेष प्रकार के कार्डों पे की जाती है, तो अतः उस प्रकार के कार्डों की भी व्यवस्था करता है। और तीसरा है कि अवलोकन अनुसूची एवं चार्ट की व्यवस्था। अवलोकन के लिए जो अनुसूची पत्र होता है या चार्ट पेपर होता है या चार्ट होता है, पेपर होता है, पेन होता है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनकी भी वो व्यवस्था करता है। और चौथा है कैमरा, टेप रिकॉर्डर, मोबाइल आदि की व्यवस्था। कहने का मतलब कि अवलोकनकर्ता के पास कुछ ऐसे संचार माध्यम भी होने चाहिए जिनके माध्यम से वह चित्रों को या बोली को, मतलब भाषा को, बातों को मोबाइल से या टेप रिकॉर्डर से वह रिकॉर्ड कर पाए। कहने का मतलब है कि अवलोकन करता जो है अपने पास मोबाइल, उसका कैमरा या टेप रिकॉर्डर आदि की भी व्यवस्था करता है। तो आज आप लोगों ने अवलोकन के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया कि अवलोकन क्या है, अवलोकन की परिभाषाएं क्या है, और शार्ट में ये भी बताया कि अवलोकन की विशेषताएं क्या हैं, और लास्ट में आपको बताया कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो अवलोकन का निर्माण कैसे किया है, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं अवलोकन में विधि को, उसके कितने कितने चरण हैं, उन सबको मैं आपके सामने बताया, आपको समझाया। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और इससे पहले भी मैं कई वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका हूँ कई प्रकार के कई टॉपिकों पर, और आगे भी मैं आपके कोर्स से रिलेटेड जो टॉपिक हैं उस पर वीडियो प्रायः बनाता ही रहूँगा। तो आप वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और जो आपके टॉपिक हैं उसको पढ़ते समझते रहें, इस आशा के साथ कि आप घर पर अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे और कर रहे होंगे। मैं आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।